नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव तमाम विधायकों को एक्टिव कर दिए। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर लगातार सियासत हो रही। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र संकेत भी दे रहे हैं। क्या कांग्रेस के लोग भी एक्टिव है? क्या कांग्रेस के लोग भी तैयार बैठे हैं? देखिए, पिछले दिनों की बात करें तो CWC की बैठक होनी थी। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के एकजुट हुए थे। बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय है। सर, तेजस्वी यादव तो अपने विधायकों को एक्टिव कर ही दिए हैं, लगातार उनसे फोन कॉल पे भी बात हो रही है, घंटियां भी बज रही है। क्या कांग्रेस के लोग भी एक्टिव हो गए? देखिए, निश्चित रूप से जो बीते दिन CWC की बैठक हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उससे पहले आप देखिए कि बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो कहते नीतीश कुमार सफोकेशन फील कर रहे हैं। सफोकेशन कहाँ फील कर रहे हैं? वह एनडीए में है, एनडीए के वो बड़े नेता हैं, लेकिन सफोकेशन की बात कहें तो वह आप अमित शाह के बयान के बाद ही जो जिस तरीके से बिहार की राजनीति में रस्साकसी माने कसम कस का दौर चल रहा है, और हाल के दिन में देखा गया जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा कोटे से विजय सिन्हा का, पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि सभा में जो बात उन्होंने कही कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से सरकार बिहार में बनती है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो मन की के अंदर की बात है वह उन्होंने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने बात रखी। और इससे पहले भी अगर आप देखिएगा तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हरियाणा में हुई थी, 2 दिन तक चली थी। तो वह अब यही तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में यही चर्चा बहुत जोर शोर से है कि क्या जो भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें यही कुछ तय हुआ, वही बात विजय सिन्हा संभवतः बोले। और हालांकि देखिए, विजय सिन्हा बोलने के माने 20 मिनट या 25 मिनट कह लीजिए, उसके बाद फिर वह पलट गए अपने बयान से और फिर उन्होंने कहा कि 2005 से 2010 तक जो एनडीए का कार्यकाल था वह बहुत ही बेहतर था। नहीं तो दिल में जो था वो जुआ पे तो आ गया सर। वही देखिए, ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल कॉरिडोर में यही चर्चा है कि वही बात विजय सिन्हा ने कही। ठीक है, वह पलट गए अपने बयान से बाद में, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो बात उन्होंने कही और फिर भाजपा के कई नेता इस तरीके से कह रहे हैं कि वह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, तो यह व्यक्तिगत बयान पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कैसे होगा? व्यक्तिगत बयान तो बाद में उन्होंने दिया, वह व्यक्तिगत बयान हो सकता है या ऐसे कोई बात कह रहा है तब व्यक्तिगत बयान हो? तो यही देखिए, नीतीश कुमार जो है सो नीतीश कुमार की यूएसपी है बिहार में। इसको कोई भी आप देखिए, लोकसभा का चुनाव भी 2024 में हुआ, कम सीट पर भी जेडीयू लड़ी, लेकिन उसके बाद देखिए एनडीए फोल्ड में उसका स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी से बेहतर उसका रहा। तो ये कोई माने न माने, लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, माइनस नीतीश कुमार, अगर यदि नीतीश कुमार जिस तरफ भी जाएंगे या एनडीए में जाएं, इंडिया में रहें, जहां भी रहेंगे, वह उनका जो वोट है, जो चुप्पा वोट है, पिछड़ा अति पिछड़ा का जो वोट है, और वही नहीं कहे, देखिए तीर छाप जहां भी रहता है, एनडीए में रहे या इंडिया में रहे, उसको मुस्लिम का वोट मिलता है। और यही देखिए, यही सब उहापोह की स्थिति में अब तो बात यहां तक मैंने पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि देखिए, राज्यपाल को आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाया गया, यह हाँ बिहार का, तो यह क्या संकेत देता हुआ दिख रहा है? तो यह कहीं ना कहीं एक जो चर्चाएं हैं वह बेहतर नहीं दिखाई पड़ रही है, कुछ न कुछ तो है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के क्रम में बीते दिन उन्होंने कहा था कि नहीं, हम जहां पर हैं, हम 2 बार भूल कर चुके हैं, जहां पर हैं वही रहेंगे। और इसी दरमियान आप देखिए, तेजस्वी यादव भी बड़ी बड़ी बैठक कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ, और विधायकों को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, तैयार रहिए, जिसका परफॉर्मेंस खराब होगा उसको इस बार टिकट नहीं देंगे, किसी की भी इस बार पैरवी और सुनवाई नहीं चलेगी। अगर यदि आप अप टू द मार्क काम करते हुए नहीं आए, क्षेत्र में आपकी पकड़ और चमक और धमक मजबूत नहीं रही, तो वैसे विधायकों को टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं यह मैसेज देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इतनी बात समझ लीजिए
कि जो तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी अब आरजेडी पर तेजस्वी का पूरा ग्रिप है, पूरा कमांड है। वह पहले वाले तेजस्वी नहीं रहे कि उस बार जो सो लालू प्रसाद यादव कह दिए तो हो गया। इस बार तेजस्वी 2020 में जो भूल कर चुके हैं वह 2025 में वह नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए हम तो जहां देख और समझ पा रहे हैं, तेजस्वी अब इस बार आरजेडी में पूरी तरह से पकड़ और पैठ बना लिए हैं और किसी की बात वह नहीं सुनेंगे, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो लालू यादव भले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन बिहार के मामले तेजस्वी के हाथ में। निश्चित रूप से बिहार के मामले में तेजस्वी को ही पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से सौंप दी गई है। अगर तेजस्वी चाहेंगे जिसको उसी को टिकट मिलेगा, जिसको नहीं चाहेंगे टिकट नहीं मिलेगा, चाहे लाख कोई प्रयास कर ले। अगर यदि उस संबंधित विधायक का अपने क्षेत्र में चमक और धमक बरकरार रहेगा तब तो उसको टिकट मिलेगा, नहीं तो किसी का पैरवी इस बार तेजस्वी नहीं सुनने जा रहे हैं और उसको बेटिकट होना ही होगा। एकदम आप तय मान के चलिए, होना ही होगा। पर आरजेडी के विधायक लालू यादव के भी करीब है और तेजस्वी यादव के भी करीब है। लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन भर गया है, नीतीश कुमार वहां ठीक भेल नहीं कर रहे हैं। कभी भी राजनीतिक में कोई ना परमानेंट दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। क्या ये संकेत है? देखिए, ये संकेत को इसको हम लोग ऐसे समझें कि देखिए, भाई वीरेंद्र का जो बीते दिन बयान आया जी, तो वो भाई वीरेंद्र भारतीय जनता पार्टी के आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं और वह तेजस्वी के भी बहुत खासम खास है, करीब है। तो वह इनका यह कहना कि अगर यदि नीतीश कुमार आएंगे तो उनका स्वागत है, वेलकम है और राजनीति में कहीं कोई किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। सब बात कहते हुए एक बात उन्होंने कहा कि इस बार वैकेंसी जो है सो नीतीश कुमार आएंगे तो मुख्यमंत्री का नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी ही होंगे। तो इस लिहाज से अब यही जो है सो जेडीयू को समझना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा और कौन सी रणनीति, कौन सा चाल, क्या जो है सो ये होगा। यह एक देखने और समझने वाली बात है कि अब जेडीयू कौन सा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर अगर यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सब कुछ ऑल इज वेल हो तो उसको यह कहना पड़ेगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे। एकदम स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा और कहना भी होगा तो बड़े नेताओं को कहना होगा। बिहार में जो भाजपा के जो नेता हैं उनके कहने से काम नहीं चलने और बनने वाला है, बिल्कुल नहीं। ये इसमें अमित शाह को बोलना होगा, बिहार मामलों के जो भाजपा के प्रभारी हैं विनोद तावड़े उनको कहना होगा और नहीं तो जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको कहना पड़ेगा। इससे इतर कोई भी अगर कहेगा तो वह मान्य नहीं है। और देखिए, अंदर खाने में बहुत तैयारी चल रही है। आप इंडिया देख लीजिए, एनडीए देख लीजिए, हर तरह से तैयारी चल रही है और जेडीयू भी पूरी तरह से अपना स्लोगन उसका गढ़ा जा रहा है, स्लोगन बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है, आरजेडी भी अपना स्लोगन, तो यह स्लोगन सब चल रहा है। और बीते दिन देखा भी गया जिस तरह से बिहार में रहना है तो नीतीश कुमार को मैंने मानना है, नीतीश कुमार को कहना है और नीतीश सबके हैं, यह सब मैसेज भी जेडीयू की ओर से दिया गया। तो यह कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति में अगर डॉट से डॉट मिलाइएगा तो आपको बहुत कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता हुआ चलेगा कि बिहार में इन दिनों किस तरीके से राजनीति जो है सो गर्मा गर्मी और माने जो रस्साकसी और खींचतान का दौर चल रहा है। कांग्रेस के लोग भी एक्टिव हैं पूरा। देखिए, कांग्रेस तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी है और निश्चित रूप से कांग्रेस भी चाहती है कि बिहार में उसकी कम बैक हो, बिहार में बाउंस बैक करे कांग्रेस और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बने। जिस तरीके से पड़ोसी राज्य झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बना, तो वहां पर भी देख लीजिए कांग्रेस बगैर माइनस कांग्रेस तो कुछ नहीं है। अगर यदि आप बात करिएगा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की, तो कांग्रेस का तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है तो वह उसी के इर्द गिर्द तमाम समीकरण बनता और बिगड़ता है। तो इस लिहाज से कांग्रेस को आप दरकिनार माइनस करके तो आप कुछ नहीं कर सकते, या किसी भर भी आप जहां पर भी महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं। चलिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे रवि उपाध्याय, आपने तमाम बातों को सुना और समझा है। देखिए, तेजस्वी यादव भी तैयार हैं, कांग्रेस के लोग भी तैयार हैं, नीतीश कुमार को निमंत्रण भी लगातार दिया जा रहा है। तमाम बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव सर, धन्यवाद।